मुंबईत अध्यात्म आणि आरोग्य यांचा संगम साधणारी एक विशेष आरोग्य यात्रा 19 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे। सकाळी 9 वाजता सुरू होणाऱ्या या कार्यक्रमाला परमपूज्य महंत श्री श्री ओमेंद्र महाराज यांची पावन उपस्थिती लाभणार आहे। मनोना धाम पीठाधीश्वरांच्या सानिध्यात हा कार्यक्रम पार पडणार असून या आरोग्य यात्रेचा मुख्य उद्देश शरीर, मन आणि आत्मा यांच्या समग्र आरोग्याबाबत जनजागृती करणे हा आहे। या संदर्भात सुदर्शन न्यूजशी विशेष संवाद साधताना पूज्य महंत श्री ओमेंद्र महाराज यांनी सांगितले की आजच्या धावपळीच्या जीवनात तणाव, असंतुलित जीवनशैली आणि मानसिक दबाव वाढतोय। अशा परिस्थितीत ही यात्रा लोकांना सकारात्मक जीवनशैली स्वीकारण्यास आणि नैसर्गिक तसेच आध्यात्मिक मार्गाने आरोग्य सुधारण्यास प्रेरणा देईल। आता पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे की ही आरोग्य यात्रा लोकांच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडवते। देश भर में स्वास्थ्य को लेकर जो है लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इन्हीं लोगों की जो स्वास्थ्य की जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए मनोना धाम से पूज्य स्वामी उमेंद्र जी महाराज जी जो है वो आज मुंबई शहर में पधारे हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को उनका एक भव्य दरबार जो है, आरोग्य यात्रा का जो दरबार है वो इसी मुंबई शहर में जो है वो लगने जा रहा है। मेरे साथ पूज्य महाराज जी हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका मुंबई शहर में। आपका दिव्य दरबार जो है अब महाराष्ट्र में भी शुरू होने जा रहा है। 19 अप्रैल को भव्य आयोजन बोरोली में किया जा रहा है। कैसे इसका आयोजन किया गया है और अब पहली बार जो है महाराष्ट्र में दरबार लगाने जा रहे हैं, किस तरीके से? महाराष्ट्र के सभी श्याम भक्तों के लिए अनंत आशीर्वाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, मनोना धाम पर अगर सबसे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं तो वो महाराष्ट्र के श्याम भक्त हैं। तो हमारे कुछ मित्र हैं, दिव्य मित्र हमारे, जो पूरा टूर के लिए मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने विशेष आग्रह किया कि महाराज जी, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो किसी कारणवश मनोना धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, अगर वो नहीं आ पाते हैं तो हम आते हैं महाराष्ट्र के लिए और सारे श्याम भक्त जो हैं उनके लिए एक तरीके से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो भक्त है वो आपके धाम में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ भक्त पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए अब ये दरबार जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई में शुरू कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, कई ऐसे अनुभव जो हैं आपके, कई ऐसे वीडियो भी हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं, कई ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं। किस तरीके से आप इनका जो समस्या है, उनका जो स्वास्थ्य है, वो किस तरीके से उसका निवारण करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, मनोना धाम जो है वो श्याम बाबा की जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने की वजह से वहां पर बाबा की शक्तियां पूर्ण रूप से विराजमान हैं। वहां इस तरीके की हीलिंग होती है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में, कि वेंटिलेटर से आ रहे हैं, एम्बुलेंस से आ रहे हैं, बाकी चीजों से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग व्हील चेयर से आते हैं, तो उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है और वो पॉजिटिव एनर्जी जो धाम की है वो उनके लिए मानसिक और आर्थिक हर तरीके से उन लोगों के लिए एक तरीके से फायदा पहुंचाती है। लेकिन जैसे कि आपकी जो शुरुआत है, जैसे कि श्याम बाबा की जन्मस्थली जो आपका जो मनोना धाम है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आप कितने सालों से जो है इस अखंड सेवा जो है वो इन भक्तों को दे रहे हैं? इसकी शुरुआत तो 2020 7 अक्टूबर 2020 से हुई थी और तब से लगातार वहां पर बाबा की श्याम भक्ति हो रही है एक तरीका से। और वहां बहुत विशाल मंदिर भी बना है बाबा का, अब वहाँ पूजा अर्चना होती है बाबा की। और बहुत सारे लोग, जो लगभग 90% लोग जो आते हैं वो स्वास्थ्य लाभ लेने वहां पर आते हैं। और आपने वीडियो देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े जो रोग हैं और असाध्य रोग हैं वो लोग वहाँ ठीक हो रहे हैं। जैसे कि महाराज जी, आपने कहा कि लाखों लोग वहाँ पर आ रहे हैं, अपनी पीड़ाएं वहाँ पर आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। कई ऐसे लोग जो है वो वहाँ पर तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन ऐसा एक कौन सा ऐसा एक अनुभव बताइए जिसका आपने स्वयं उसका अनुभव लिया है? ऐसे हजारों मरीज हैं जिनका अनुभव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वहाँ ऐसे रोग ठीक हो रहे हैं जिनका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में कई बार लोगों देखे होंगे आपने वीडियो इस तरीके की, जैसे सीपी चाइल्ड बच्चे होते हैं जो सेवेले पॉलिसी, और उसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, वो बच्चे भी वहाँ ठीक हो रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े डॉक्टर तो बाबा हैं और बाबा हीलिंग कर रहे हैं। और ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जो भी चमत्कार वहां हो रहे हैं ईश्वर कर रहा है, हमारे माध्यम से कर रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये तो सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी
ताकत भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो दिव्य चमत्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर जो एनर्जी, जो पावर है, जो उनके जो मंत्र हैं, उसके साथ जो है लोग वहां का उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। आप जो पानी जो है, वो बोतल जो है, वो बोतल में जो अमृत लोगों को देते हैं, क्या उसकी वजह है? जल का विशेष महत्व है वहां पर, और जल हम अभिमंत्रित करके देते हैं। जो जल में शक्ति है वो मंत्रों की शक्ति है, जो मंत्र हमने सिद्ध कर रखा है, और उस मंत्र से हम अभिमंत्रित करके जल को लोगों को देते हैं, और बहुत बड़े स्तर पे लोगों को फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं आपके ऊपर कई सवाल भी उपस्थित करते हैं, जो अंधश्रद्धा को लेकर जो है कुछ ऐसे बहुत सारी टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन वो तो किस तरीके से उसकी तरफ? प्रकाश का महत्व तभी है जब अंधकार है। तो पॉजिटिव और निगेटिव हर तरह के लोग होते हैं और हर युग में पाए गए हैं। कुछ लोगों ने भगवान राम को नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, बौद्ध को नहीं माना, यीशु को नहीं माना। तो इस तरीके के लोगों पे हम ज्यादा माइंड नहीं लगाते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है कि वहां किसी तरीके का कोई अनुष्ठान नहीं है, किसी तरीके की कोई ऐसी उपाय नहीं बताया जाता जिसमें पैसा खर्च हो किसी का। जीरो बैलेंस पे जब वहां काम हो रहा है तो निशान, सवालिया निशान उठाने वाले उनको हम नहीं रोक सकते, और हम चाहते भी वो सवालिया निशान उठाते रहें। जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो लोग भी बैक डोर से फिर मनोना धाम पहुंचते हैं। बिल्कुल, जैसे कि बहुत लोग हैं जो सवाल तो होते हैं, लेकिन महाराज जी सबसे एक खास बात है, क्योंकि आप जो हैं जिस तरीके से ये दरबार की जो शुरुआत करते हैं तो लाखों लोग आते हैं, क्या इन लोगों को किस तरीके से आप समय दे पाते हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं लोगों को। कई शिफ्ट में बैठते हैं वहां पर हम, और एक एक शिफ्ट हमारी 4-4, 5-5 घंटे की चलती है, नॉन स्टॉप। वहां लगभग 20 से 25 हजार लोग पर डे आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, और बाकायदा लाइन में लग के सबसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनको थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है वहां पर, दूसरे रास्ते से उनको जल्दी मिल लेते हैं, जो ज्यादा ही ज्यादा परेशान है। कोई वेंटिलेटर एम्बुलेंस है जो चल के नहीं आ सकते हैं, तो वेंटिलेटर एम्बुलेंस में हम खुद पहुंच जाते हैं और मरीजों को देखते हैं। अभी ये जो मुंबई में कितने दिन का ये दरबार रहेगा और किस तरीके से आप लोगों को आह्वान? ये मुंबई में पहला प्रोग्राम है, और बहुत जो दिव्य मित्र जुड़े हैं प्रोग्राम से, बहुत सारे लोग, वो लोग मैनेज कर रहे हैं पूरा। और पहला प्रोग्राम होने की वजह से सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम रखा है ये हमने, और जैसे जैसे समय होगा आगे भी प्रोग्राम इस तरीके के रखे जाएंगे। आपकी ये जो अध्यात्म और आरोग्य यात्रा जो है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है या अन्य राज्यों में भी आप जाएंगे? नहीं, अब तो अभी हम, आपको पता ही होगा, अभी हम अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका से आने के बाद सीधा इधर ही आए, धाम पर भी नहीं पहुंचे हैं। और बहुत देशों से डिमांड है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुलाना चाहते हैं। तो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत होगी, जहां जहां बाबा का संकेत होगा, वहां वहां जाएंगे हम। लेकिन आप देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आरोग्य की समस्या जो है वो तो पूरे देश भर में चल रही है। सबसे ज्यादा युवा जो है वो नशा के अधीन जा रहा है, वो नशे के चक्कर में आके फिर इस तरीके की बीमारियां उनको हो रही है। उन युवाओं के लिए क्या आप संदेश देंगे? ये सनातन की ताकत मानो, सनातन का एक अलग तरीका से जो दिव्य चीज है वो मानो, कि मनोना धाम पर 70% युवा आते हैं। अगर न्यू ईयर का प्रोग्राम होता है तो न्यू ईयर पे 70% कहीं दूसरी जगह ना जाके वहां आपको युवा मिलेंगे। युवा सनातन को समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, और उसकी ताकत को एक तरीका से अपने जीवन में ला रहे हैं। तो उनको क्या आप संदेश देंगे महाराज जी? क्योंकि जैसे कि मुंबई में आज देख रहे हैं, ये मुंबई माया नगरी कहा जाता है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन इस मुंबई में जो युवा जो है वो पूरे तरीके से ड्रग्स हो, चरस हो, कई ऐसे जो नशीली पदार्थ का जो शिकार बन रहा है, और वो गलत रास्ते पे भटक रहा है, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे युवाओं को आप क्या आह्वान करेंगे? युवाओं से पहले तो मैं उनके माता पिता को बोलता हूं कि आपका बच्चा जब थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा यंग हो, तो उसकी हर गतिविधि पे आप अपनी नजर रखो, क्योंकि बहुत बड़ा रोल माता पिता का होता है कि बच्चों पे उतना उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं। बिजी इतने रहते हैं कि वो बच्चों पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो सबसे जरूरी माता पिता को है कि वो अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। और जो युवा इस तरफ जा रहे हैं उनसे मेरा यही है कि आप अपनी फैमिली को लेके, अपनी सारी चीजों को लेके इस तरफ ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरा जीवन नष्ट है और आपके साथ आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब है। आपकी ये जो आध्यात्मिक और आरोग्य यात्रा जो है, ये अध्यात्म से जुड़ी हुई है या कोई वैज्ञानिक तरीके से जुड़ी हुई है? ऐसा सवाल जो है कई लोग पूछते हैं। बिल्कुल, मैं विज्ञान और पराविज्ञान दोनों का मिश्रण मानता हूँ इसको। आध्यात्मिक तो है,
ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा विज्ञान का भी सहारा है। विज्ञान और पराविज्ञान दोनों जब मिलते हैं तब उसके लिए आप चमत्कार बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी होगा, वो भी जब ओटी में जाता है तो अपने ईश्वर को याद करता है कि हे ईश्वर मेरा ये केस ठीक हो जाए। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी होता है, अगर वो मिसाइल को भी छोड़ता है तो नारियल फोड़ के उसकी पूजा करता है और कहता है मिसाइल हमारी सक्सेस हो जाए। तो दोनों का मिश्रण होता है तभी कुछ संभव है। बिल्कुल। महाराज जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूं। अभी मुंबई में ये जो 19 अप्रैल को जो प्रोग्राम बोरोली में होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में किस तरीके से लोगों को आपने निमंत्रित किया है और क्या क्या उनकी समस्याओं का निवारण वहां किया है? महाराष्ट्र के सभी श्याम भक्त वहां एक तरीके से उनके लिए निमंत्रण है हमारा, और सभी लोग वहां आए और आरोग्य यात्रा में शामिल हों। बिल्कुल, ये आरोग्य यात्रा जो है 19 अप्रैल को जो है मुंबई के बोरोली में होने जा रही है और सभी को यहाँ पर जो है जो श्याम भक्त है, जिनकी सनातन और सनातन धर्म पर जो आस्था है, श्रद्धा है, वो अवश्य इस दरबार में पधारे, ऐसा आह्वान जो है यहाँ पर पूज्य महाराज जी द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, मुंबई।